महाविनाश रोकने में मदद करो सरकार। भारत के द्वारा यूक्रेन की गुहार। अमेरिका और ब्रिटेन सब हुए फेल। भारत ही करेगा कोई बड़ा खेल। दोस्तों, युद्ध के दहलीज पर खड़े यूक्रेन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। हर दिन टूटती उम्मीद उसे महाविनाश की दस्तक सुना रही है। बस अब जंग का आगाज होने वाला है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने ऐसा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है जिसने यूक्रेन की रातों की नींद उड़ा दी है। न जाने कब रूस की सेना आफत बनकर उसके ऊपर टूट पड़े। अब तक बयानबाजी और जुबानी धमकी का जो दौर चल रहा था वो खत्म हो गया है। अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश एक्शन में आ गए हैं। युद्ध का बिगुल बज रहा है। हर तरफ बस विनाश की ही टंकार सुनाई पड़ रही है। ऐसे में यूक्रेन को इस महाविनाश को रोकने के लिए उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। उम्मीद के इस किरण के रूप में वो जिसे देख रहा है वो है भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उसके लिए खेवनहार बन सकते हैं। वो कर सकते हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन नहीं कर पाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी बुद्धिमत्ता का दुनिया लोहा मानती है, जिन्होंने रूस और अमेरिका दोनों को साध रखा है और चीन की नाक में नकेल डाल रखी है, उस पीएम मोदी की यूक्रेन को जरूरत आन पड़ी है और उसने भारत के आगे गुहार लगाई है। दोस्तों, आखिर यूक्रेन भारत से क्या चाहता है? ऐसा क्या है जो अमेरिका और ब्रिटेन नहीं कर पा रहे हैं और भारत उसे आसानी से कर सकता है? मैं बताऊंगा आपको, सियासत की सारी चाल समझाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। तभी तो आपको यूक्रेन की सियासी गुहार का सारा गुणा गणित समझ में आ पाएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर अभी भी तनाव बना हुआ है और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध का बिगुल बज गया तो इसके शोलों से भारत भी नहीं बच सकता। युद्ध के शोले भारत को भी जलाएंगे। तटस्थ नीति से भारत चलाएगा काम। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत के लिए मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका और रूस दोनों भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। लिहाजा दोनों देश यूक्रेन के मामले में भारत को अपने पाले में देखना चाहेंगे। लेकिन भारत रणनीतिक तौर पर रूस का भी करीबी है, क्योंकि वो लंबे वक्त से रूसी रक्षा उपकरणों और हथियारों का खरीदार रहा है। इसलिए रूस पर यूक्रेन की निर्भरता बनी हुई है। इसके साथ ही उसे ड्रैगन पर भी नकेल कसनी है। इस लिहाज से भी रूस का साथ जरूरी है। अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में ही उसने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब चर्चा हुई तब वहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की। भारत ऐसी स्थिति नहीं चाहेगा जिसमें उसके दोनों सहयोगी देश आपस में टकरा जाएं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को किसी एक पाले में आना होगा, लेकिन वो दोनों में से किसी देश को नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दोनों से उसके संबंध अच्छे हैं। लिहाजा ये हालात उसके लिए काफी मुश्किल भरे हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हालत है और उसे बहुत संभल कर एक एक कदम रखना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यूक्रेन की भारत से गुहार के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको पूरी तस्वीर से रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर बात कर लेते हैं भारत के भंवर की। कांटों भरी होगी भारत की राह, चीन चल रहा है सियासी चाल। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने की हालत में अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसा कि उसने कहा है, ये प्रतिबंध रूस को चीन के करीब ले जाएंगे, क्योंकि प्रतिबंध के बाद रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन की जरूरत पड़ेगी, जो भारत के लिए खतरे की घंटी होगी। यही नहीं, चालबाज चीन सियासी चाल चलते हुए रूस से सहानुभूति हासिल करने के लिए उसके समर्थन का भी ऐलान कर चुका है, जिससे उसके रूस के साथ संबंधों में सुधार होने की गुंजाइश बढ़ गई है, क्योंकि चीन अकेला ऐसा देश है जो रूस का समर्थन कर रहा है। भारत अभी तक इस मुद्दे पर तटस्थ है और चीन इसी का फायदा उठा रहा है। चीन इसके जरिए जहां अमेरिका से अपनी अदावत मिटा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ किलेबंदी की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को भी वो रूस के करीब ले जा रहा है, उसे भी रूस से हथियारों का सौदा करा रहा है। यह हालात भारत के लिहाज से ठीक नहीं कहे जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक जानकार का कहना है कि अमेरिका अब तक भारत का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बना हुआ था। भारत को अगर चीन का सामना करना है तो उसके लिए अमेरिका के साथ साझेदारी जरूरी है। अमेरिका के साथ संबंध मजबूत रहें, तभी भारत चीन की चुनौती का सामना करने की स्थिति में होगा।
कई जानकारों का मानना है कि अमेरिका का साथ देकर भारत कई जगह फंस चुका है, जिसके नतीजे उसके लिए फायदेमंद नहीं रहे। बात की जाए अफगानिस्तान की तो अमेरिका वहां से निकल गया है, लेकिन वहां भारत की योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं। यही नहीं, पाकिस्तान, इराक, ईरान, लीबिया और यहां तक कि चीन में भारत अमेरिकी नीतियों की कीमत अदा कर चुका है। लिहाजा उसे रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रूस हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देता है, लिहाजा उसे एक भरोसेमंद दोस्त की तरह अपने साथ बनाए रखना चाहिए। हालांकि रूस को भी कहीं ना कहीं डर है कि भारत अमेरिका के चक्रव्यूह में फंस गया है और उसे बाहर निकालने की रणनीति कोई तैयार कर सकता है तो वो है हमारे पीएम मोदी। तभी तो यूक्रेन ने उनसे मदद की गुहार लगाई है। क्या है यूक्रेन की गुहार? उससे पहले बता दूं कि यूक्रेन विवाद को लेकर पुतिन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम देशों ने रूस की इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया है कि नाटो यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों तक अपना विस्तार नहीं करेगा और रूस की सीमा के नजदीक आक्रामक हथियार तैनात नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को घेरने के लिए कर रहा है, लेकिन उसके ये मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने आशा जताई है कि रूस और पश्चिमी देश यूक्रेन को लेकर चल रहे सुरक्षा संकट का हल तलाश लेंगे। इधर रूस की धमकी को देखते हुए यूक्रेन के नागरिकों ने गोरिल्ला युद्ध का मन बना लिया है, जिसे पार पाना रूस और अमेरिका दोनों के बस की बात नहीं है। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि अगर रूस आक्रमण करता है तो वो आम नागरिक का जीवन त्याग कर रूसी सैनिकों के खिलाफ छापामार युद्ध करेंगे। यूक्रेन के लोगों ने इसके लिए युद्ध का अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में रूस को देश पर हमला या कब्जा नहीं करने देंगे। यही नहीं, रूस के हमले के डर से यूक्रेन अपनी महिलाओं और स्कूली बच्चों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, उसमें उन्हें हर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। रूस के हमले की बढ़ती आशंका के बीच यूक्रेन में बच्चों को असॉल्ट राइफल चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। राजधानी कीव में एक खाली पड़ी फैक्ट्री के मैदान में बच्चों को दिखाया गया कि हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस ट्रेनिंग के पीछे इरादा यह है कि अगर रूस के आक्रमण के बाद हालात बिगड़ते हैं तो बच्चों को भी उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा जाए। इस हालत में अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे एक बड़ी आबादी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। कीव इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी की एक स्टडी में कहा गया है कि रूसी सेना का सामना करने के लिए लोग अपने गांव कस्बों में हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो अपने देश की रक्षा कर सकें। जानकारों और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि छापामार युद्ध करना रूसी सैन्य बलों के लिए बुरा अनुभव साबित हो सकता है। दोस्तों, अब वो बात जिसे आप जानना चाहते हैं और जिसके लिए आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, तो चलिए बताता हूं आपको यूक्रेन की उस उम्मीद के बारे में जो उसने भारत से लगा रखी है। भारत टालेगा महाविनाश, यूक्रेन ने लगाई है मदद की गुहार। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है जिससे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता। तभी तो दुनिया का हर नेता उनसे दोस्ती करना चाहता है, उनकी बातों को सुनता है। पीएम मोदी की इस काबिलियत का यूक्रेन भी लोहा मानता है, लिहाजा अब उसे लगता है कि पुतिन के गुस्से से उसे केवल पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दामयत्रो कुलेबा ने भारत से मदद मांगी है, युद्ध के विनाश लीला से बचाने की गुहार लगाई है, जिससे दुनिया को महाप्रलय से बचाया जा सके। तो चलिए अब हम आपको यूक्रेन के विदेश मंत्री दामयत्रो कुलेबा का पूरा बयान बताते हैं, जिसमें उन्होंने रूस को समझाने के लिए भारत से मदद मांगी है। भारत रूस को यह स्पष्ट तरीके से बता सकता है कि यूक्रेन एक मित्र है और भारत का भागीदार है। भारत रूस की ओर से वर्तमान संकट को सुलझाने के लिए सैन्य तरीके से या अंदर से ही अस्थिर करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार मानता है। उन्होंने कहा, यदि भारत सरकार ऐसा बयान देती है और रूस इसे सुनता है तो ये बहुत सख्त संदेश होगा और इसका एक असर होगा। चलिए अब आपको ये भी समझाता हूं कि जहां एक तरफ रूस पूरी ताकत का साथ यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ा है और राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की धमकियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसे समय में यूक्रेन को क्या लगता है कि पुतिन पीएम मोदी की बात सुनेंगे? दरअसल दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है।
दोनों देश मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। नवंबर 2020 में यूक्रेन क्रीमिया में कथित मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाया था। उस वक्त भारत ने उस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। इससे पहले 2014 में मनमोहन सरकार ने क्रीमिया को मिला लेने के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध किया था। रूस और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है, लिहाजा पुतिन बाइडेन के आगे झुकना नहीं चाहेंगे। भारत का अच्छा दोस्त होने के कारण यदि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन एशिया की बड़ी महाशक्ति भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी के अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, लिहाजा वो दोनों देशों को आसानी से समझा सकते हैं। दोस्तों, रूस और अमेरिका की तरह भारत के यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन से भारत के सामरिक और राजनयिक संबंध हैं। एशिया में यूक्रेन ने पहला दूतावास भारत में खोला था। यही नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं। ऐसे में यूक्रेन को भी भारत से मदद की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा का यूक्रेन भरोसा दे रहा है। इसलिए भारत से यूक्रेन को उम्मीद है कि वो रूस को समझाकर इस महाविनाश को रोक दे। दोस्तों, युद्ध दो देशों में होता है, लेकिन इसके विनाश का दंश पूरी दुनिया झेलती है। लिहाजा भारत कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो और इसे रोकने की पुरजोर कोशिश भी करेगा। कहने की जरूरत नहीं कि पीएम मोदी इसके लिए रणनीति भी बना रहे होंगे, जिससे दुनिया को महाविनाश के महासमर में जाने से बचाया जा सके। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लिहाजा अब सभी देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी विश्व को इस महाविनाश से बचा लेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।